आप उन लोगों में से है यशमा जो सिर्फ खूबसूरत दिखाई नहीं देते, देखने वालों को महसूस भी होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में शाइनेस भी है, वनरेबल भी हैं, इमोशनली रॉ भी हैं, लाउड भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं। इन तमाम इमोशंस में से कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा जिसकी वजह से यशमा आज इस तरह की है? अच्छा, मुझे लगता है उसको शायद मैं इमोशन नहीं कहूँगी, उसको मैं स्ट्रेंथ कहूँगी अपनी। बिकॉज़ जैसे कि आपने कहा कि इंट्रोवर्ट भी हूँ मैं, और ये बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, बिकॉज़ आई कम ऑफ एज़ एन एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट पर्सन। बट आई थिंक एक तो वो हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट भी थी। अदरवाइज़ ऑल्सो बचपन से मेरे अंदर एक मेरी आदत रही है, एक पैटर्न रहा है कि किसी भी चीज़ से मुझे डर लगता है ना, तो मैं उसको कॉन्कर करने की कोशिश करती हूँ। फेस करती हैं? फेस करती फेस द फियर। यस। जैसे आज आपने अकरम उदास साहब को किया। तो सिमिलरली मुझे ग्रोइंग अप बड़ी सोशल एंग्जाइटी थी, तो मैंने वो फिर उसकी वजह से आई थिंक शायद मे बी उसकी वजह से भी मैं इंट्रोवर्ट थी या क्या था, तो मैंने उस चीज़ को इतना फाइट किया कि मैं जानबूझ के कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी करने का, बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जाने का या दोस्तियाँ बनाने का कि मेरे अंदर से वो एक चीज़ निकले। और अब आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कहीं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बड़े बीच में हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं क्योंकि मैं उस चीज़ को कवर करना चाहती हूँ, तो मैं एक्सट्रोवर्ट। यानी कि एंजाइटी ने पूरी तरह से दम नहीं तोड़ा, लेकिन वो कमजोर हो चुकी है। हाँ, कह सकते हैं। या वाओ, गुड एक्सप्लेनेशन। बहुत 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 शुक्रिया आपका। कोई आपकी एक ऐसी आदत या कोई ऐसी बात जो मिस इंटरप्रेट हो रही हो या लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो यशमा के बारे में कि यशमा ऐसी है लेकिन आप वैसी नहीं हैं? आई थिंक जैसे मैं कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, लोग मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं रियल लाइफ में भी। मुझे लगता है कि हमारी आवाम को अच्छे या बुरे अदाकारी से ज़्यादा अच्छा या बुरा कैरेक्टर दिखता है, कि जो अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो अच्छा ही होगा, और जो बुरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो वैसे भी बुरे होंगे। तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा काफ़ी, बिकॉज़ मैंने इतने ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स किए भी हैं, बड़ा एक उसकी वजह से एसोसिएशन हो गई है और बहुत हेट मिलता है। वो मुझे लगता है। हेट मिलता है आपको? हाँ, हाँ, उफ़! अब तो बहुत थिक स्किन हो गई है। और इंटरनेट पे जिस तरह की आपकी अपीयरेंसेस हैं, जिस तरह आप बेखौफ हो के जो आपके दिल में आता है आप करती हैं, ये स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी डिज़ास्टर की जानिब भी बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है या अब लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हो गई है और लोग ज़्यादा अटैकिंग हो गए हैं? आप क्या समझती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस बनती जा रही है? मुझे ऐसा लगता है, अच्छा ओवर टाइम तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि थिक स्किन हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज पब्लिक फिगर्स ठीक है, हमें इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर अस कि हमारे ऊपर लोगों के ओपिनियंस होंगे, सही है, एंड वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात करने के ना 10 तरीके होते हैं। आप किसी को एक समझाने वाले तरीके से भी बात कर सकते हो और अटैक करने वाले भी तरीके से 3 कर तरीके से सकते हो। कहें आई लव यू। आई लव यू इमरान। आई लव यू इमरान। आई लव यू इमरान। मुबारक होवे तेनों के नहीं मुबारक आंदियां होवे नसीबां ए कड़ियां तेरे सिर नूं सजाया भुल गईयां तेरे सिर नूं सजाया भुल पता है क्या कर रहे हैं? तालियां बजा रही हो, क्या कर रहे हैं? ये शादी करा रहे हैं मेरी। चलो भाई बैठ जाओ वापस, मैं तो सफेद जोड़ा पहन के अगर लाल पहना होता तो नहीं तो भी कुछ नहीं होता। उनको समझाओ, उनको समझाओ। भाई शादी जब भी होगी बड़ी तैयारियां श्यारियां होंगी। किस तरह के लड़के के साथ शादी कर रहे सब तो लड़का नहीं, अच्छा ओके, ऑन अ सीरियस हैं? नोट, नहीं, क्या वाकई नहीं मिल रहा? यार मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा बट नहीं, अब आई थिंक मिल नहीं रहा या मिलता है तो वो इस काबिल नहीं होता? नहीं हो सकता मैं भी इस काबिल ना हूँ। हो सकता है, एक अलग बात है, जो होता है उसकी बात कीजिए। नहीं, कुछ गलत हो जाता है। मस्त मस्त ओए बड़ी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो बात करने वाली बात है। टूटेगा अच्छी- तो नहीं? नहीं, ये नहीं टूटेगा। हाँ जी, पता है। दिल और टेबल, इनका बहुत ख्याल रखता हूँ मैं। ठीक है क्या होता है जी, कब? जब आप कहती हैं जब भी कोई मिलता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है? शायद
कुछ बीच में और लोग होते हैं जो ठीक नहीं होते। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो खुद खुश नहीं होते। वो आपके दोस्तों में से होते हैं? नहीं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। उसके दोस्तों में से होते हैं? दोस्तों के दोस्तों में से होते हैं। तो आप अपने ऐसे ताल्लुक को इतना पब्लिक क्यों करती हैं? छुपा के कभी कुछ नहीं करती। तो फिर नुकसान में ही रहेंगी ना? नहीं, जब लिखी होगी तो नहीं, इस दफ़ा मेरी मुनाफे में ही होगा। नहीं, इस दफ़ा मेरी एज ए दोस्त बात समझ के देखिए। चलिए, जब ये दफा होगी तो फिर मैं इस बार दफा नहीं होने दूंगी। इस बार आपने अगर आपको कोई पसंद आए तो उसको ऐसे छुपाना है जैसे कोई माँ अपनी औलाद को किसी खतरे से छुपाती है। तो ये फिर छुपन छुपाई सारी जिंदगी खेलनी पड़ती है कैमरा। निकाह के बाद उसको सरेआम ले आना बाहर, छत पे खड़ा करके उसे कहना कि डांस करो। लेकिन अब शादी का दिल है यशमा का। वो तो हमेशा से। नहीं, आजकल मुझे लग रहा है बहुत ही। क्या शादी में ऐसा सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई थिंक आप एक एज में आके वैसे भी आपको कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। बच्चे पसंद है? ओह, आई लव किड्स। हार्ट ब्रेक से जूझी हैं आप? कौन नहीं गुजरा? सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक? अच्छा, मुझे लगता है कि वो लोग कहते हैं ना कि प्यार एक ही दफ़ा होता है, दिल एक ही दफ़ा टूटता है। मेरे तो वाले हालात हो गए हैं कि एक ही दिल कितनी दफ़ा तोड़वाऊं। लेकिन अच्छा, इसके अंदर जो एक सीरियस बात मैं करना चाह रही थी वो ये कि मुझे लगता है कि जब किसी को पसंद करने की भी ना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट नौयत होती है। एक प्यार होता है, मुझे लगता है, जिसमें एक बड़ी एक रेसिप्रोकल होता है वो, कि अगर आपको किसी से है तो उसमें कुछ लेन देन डेफिनेटली है कि आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है या कोई मकसद पूरा हो रहा है या कोई चीज़ है जो आप लोगों के साथ अचीव हो रही है। वो वाला जब आपका दिल टूटता है ना तो उसमें थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसके बाद आप हील कर जाते हो। फिर मुझे लगता है एक जो सेकंड स्टेज होता है वो होती है मोहब्बत, जिसमें आप कोशिश करते हो कि चीज़ जुड़ी रहे, सैक्रिफाइसेस होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, उसमें आदत भी होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर का टूटता है। फिर मुझे लगता है कि होता है इश्क, आए, जिसमें आप बिल्कुल सरेंडर कर जाते इश्क। हैं और वो आप करते नहीं हो जाता है। उसमें जो दिल टूटता है ना, बाकी सब में जब आपका दिल टूटता है तो ये जिस तरह आपने कहा ना मैं शीशे और दिल का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो कुछ क्रैक्स आएंगे, अभी आप बैठे हो ना, क्रैक्स आएंगे, वो जुड़ जाएंगे। लेकिन जब इश्क में दिल टूटता है ना तो फिर वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। वो कोई दिल का एक ऐसा कोना होता है, प्यार या मोहब्बत के बाद आप फिर दोबारा से कर सकते हो।